रहेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। चक्रधरपुर के लांची में आईईडी ब्लास्ट मामला, पुलिस ने एक दंपत्ति को लिया हिरासत में। संदिग्ध भूमिका को लेकर हो रही है पूछताछ। जमशेदपुर के एमजीएम में इलाजरत नाबालिग की मौत, 26 फरवरी को प्रेमी के कहने पर खाया था जहर, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जमशेदपुर के बारीडीह में हवाई फायरिंग मामला, हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 2 फरार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। दुमका जिला अभिलेखागार समाहरणालय के रिकॉर्ड रूम में चोरी, कई महत्वपूर्ण कागजात गायब। कुछ दिन पहले भी पुराने दफ्तर में लगी थी आग। साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा, देवघर से 10 और जामताड़ा से 5 ऑनलाइन शातिर गिरफ्तार, पासबुक, एटीएम समेत कई कागजात बरामद। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, हमारा कोल्हान देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। चक्रधरपुर के टोकली थाना क्षेत्र के लांजी में हुए आईईडी ब्लास्ट गुरुवार को झारखंड जगुआर के 3 जवानों की मौत हो गई थी और 2 जवान घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने पास के गांव के एक दंपत्ति को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट होने के वक्त वो दंपत्ति घटनास्थल पर ही मौजूद थे। इस दंपत्ति की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर लॉन्जी आईईडी ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। बताया आपको कि जब ब्लास्ट हुई थी उस वक्त ये दंपत्ति घटनास्थल पर मौजूद था और संदिग्ध मानते हुए इन दंपत्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के एमजीएम में जहर खाई इलाजरत नाबालिग युवती की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिवार वाले सदमे में हैं। लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी और प्रेमी के कहने पर लड़की ने अपनी जान दे दी। लड़की पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के दमदा की रहने वाली थी और बांकुड़ा के ध्वजरामपुर के रहने वाले लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़के ने प्रेम का इजहार करने पर लड़की को जहर खाकर जान देने की सलाह दी, जिसके बाद लड़की ने 26 फरवरी को जहर खा ली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद लड़की जिस थाना क्षेत्र में रहती है वहां भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। ननिहाल में रहती थी तो अपने ननिहाल में ही कोई लड़का से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी के कहने से वो जहर खा ली थी। और ये अपने पापा जी एमजीएम अस्पताल में लेकर आए और एमजीएम में ही उसका निधन। जमशेदपुर के बिरसा नगर पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस बीच उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने विकास नाम के अपराधी को डुंगरी पहाड़ के पास से गिरफ्तार किया है। बारीडीह इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। शराब के नशे में हवा में गोली चलाकर ये अपराधी बाइक से फरार हो गए थे। पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश में छापेमारी कर रही है। एक अपराधी जो कि आर्म्स के साथ पकड़ाया गया उस संबंध में है। कल संध्या गश्ती के समय पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि बिरसा नगर के जोन नंबर 3 में टुंगरी के पास संदिग्ध कुछ 3-4 व्यक्ति वहां पर हैं जो अड्डाबाजी कर रहे हैं। इस मामले में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना गश्ती दल के कर्मी एवं वरीय पदाधिकारी वहां पर पहुंचे तो ये पुलिस को देख करके लड़के भागने लगे।
जिनमें से कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वो मोटरसाइकिल से जब भागने का प्रयास कर रहा था, उसकी जमा तलाशी लेने पर पता चला उसके बदन से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद की। सरायकेला जिला के तिरुलडी थाना क्षेत्र के तिरुलडी बाजार में दीवार से दबकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रांची रिम्स में रेफर किया गया है। आपको बताएं कि घायल युवक सिविल का काम करता था और इसी दौरान अचानक दीवार गिर गया, जिसमें युवक दबकर घायल हो गया। मुदिया बस पा था, दीवार हटाता है, खुद करके उसमें ऊपर में रोड था धमा था, इसीलिए वो गिर गया, उसका झांक दिया, सारा शरीर झांक दिया, मुंडी कैसे ऐसे गिरा, नीचे से मारता है उसे झांका क्या मट्टी धस। दसरिया के राजधर धाम में नागा साधु के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बागोदी चौक पर सरिया राजधनवार मुख्य सड़क को जाम कर दिया। 1.5 घंटे तक सड़क जाम रहा और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम को हटाया। सरायकेला के जंगलों में आए दिन आग लगने की घटना देखने को मिल रही है और ताजा मामला दलमा के पूड़ी सीली जंगल में आग लगने की है, जिसमें कीमती औषधियां, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के नष्ट होने की आशंका है। पर्यावरण एवं वन सुरक्षा की सैकड़ों सूचनाओं के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे वन विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं। कभी कभार जैसे महुआ चुनने में या किसी और कारण से आग लगा दिया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, तो उसको त्वरित कार्रवाई कर वहीं कुछ फायर वाचर भी हम लोग रखे हुए हैं, तो उसको बुझाया जाता है। अभी हाल फिलहाल एक डिमना के पास आग लगी थी, जो काफ़ी न्यूज़पेपर के फ्रंट कवर पे भी था। उसको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सेम डे हम लोग रात 9-10 बजे तक उसको बुझा दिए थे। उसको हमने इंडिपेंडेंट सोर्स से भी ये सत्यापन। और सरायकेला के प्रभारी उपायुक्त अरवा राजकमल ने सरायकेला सदर अस्पताल में कोविड का दूसरा डोज लिया। उपायुक्त ने पहला डोज 3 फरवरी को चाईबासा सदर अस्पताल में लिया था। वहीं टीका लेने के बाद प्रभारी उपायुक्त ने जिले के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सामान्य नागरिक और जो 45 से 59 वर्ग के हैं और गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोविड-19 का टीका लेने की अपील की है। 28 दिन से 42 दिन के अंदर आपको देना है। यदि आप कोई विलम्ब भी अगर कर रहे हैं तो रिमेनिंग सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे आपका 28 दिन पूरा होगा, कृपया आकर संबंधित जिस हॉस्पिटल में आपने लिया है, अगर आपके सुविधा अनुसार दूसरे हॉस्पिटल में भी लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आप जो है ले सकते हैं। सरायकेला जिला मुख्यालय में झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। रघुवर सरकार में चल रही किसान आशीर्वाद योजना को फिर से चालू करने की मांग की है। जो राज्य सरकार किसान के हित में जो लेम्स हर प्रखंड में चल रहा था, लेम्स बंद पड़ा हुआ, लेम्स में किसी प्रकार का किसान का कोई तरह का कहीं कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। किसान का फसल का भी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। अब 2 दिन पहले ही आपका चीनी लेम्स में किसान 3 दिन से आपका धान लेके वहाँ धरना दिया हुआ, लेकिन कोई खरीद बिक्री खरीदने वाला कोई आदमी। जमशेदपुर के परसुडी में चल रहे नशे के कारोबार और देह व्यापार के खिलाफ जेएमएम के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि कीताडी के गाड़ीवान पट्टी में लंबे वक्त से असामाजिक प्रवृत्ति के लोग ये अवैध कारोबार कर रहे हैं और ये सब कुछ पुलिस की मिली भगत के साथ ही मुमकिन है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आला अधिकारी क्षेत्र में अपनी गश्ती बढ़ाएं और संबंधित लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करें। किसानों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैये को लेकर जमशेदपुर बीजेपी किसान मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग की कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करने के साथ ही किसानों के धान खरीदारी
कर रहे प्रशासन की 24 घंटे में पूरा पैसा देने की मांग की है। साथ ही किसानों के ऋण माफ करने की मांग की। जो अभी धान बेच रहा, वो धान बेच के उसका कम से कम 24 घंटा में उसका भुगतान हो, परंतु अभी तक सरकार इस सब के कोई कार्रवाई नहीं। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर के अंदर चिल्ड्रन पार्क शिफ्ट किए जाने को लेकर भारतीय जनता मोर्चा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चिल्ड्रन पार्क में ताला जड़ दिया। बताएं कि सूर्य मंदिर कमेटी के महासचिव समेत तमाम लोग मंदिर परिसर में बने काउंटर में गए, जहां पैसों की वसूली की जा रही थी और इसके अलावा चिल्ड्रन पार्क की शिफ्टिंग का काम चल रहा था और इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया और काउंटर बंद कर दिया। जेनेसिस अभी भी हो जा रहा है, 90% हो गया, 10% बचा हुआ। हम लोगों ने जेनेसिस स्पेशल अफसर साहब से फोन किया, पूछा कि किसके आदेश पर भाई रुकना, किसके आदेश पर चिल्ड्रन पार्क को शिफ्ट किया जा रहा है, क्या आपको जानकारी में है? तो जेनेसिस स्पेशल अफसर ने हाथ उठा दिया, बोले हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने बड़े पदाधिकारी से पूछने के लिए कहा। जब डीसी साहब को हमने फोन किया तो डीसी साहब ने कहा कि हमारा तबीयत खराब है, 5 मिनट में हम आपको कॉल बैक करते हैं जानकारी लेके। फिर कोई कॉल बैक नहीं आया। हम लोगों ने पता किया है कि पुनः स्पेशल अफसर ने फोन किया, बोला कि सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा शिफ्टिंग किया जा रहा है, पर्यटन विभाग। झारखंड मजदूर यूनियन एवं झारखंड दैनिक सब्जी विक्रेता संघ के बैनर तले सब्जी विक्रेताओं ने विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने रैली की शक्ल में साक्षी के जंगली मार्केट पहुंचे। आरोप है कि ये बाजार ग्रामीण इलाकों से आए सब्जी विक्रेताओं के लिए आवंटित हुआ था, लेकिन इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके पीछे बड़े व्यापारी है और इन्होंने उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा है। स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से, जेनेसी से मिली भगत से और टिस्को तहसीलदार लोग के मिली भगत से 10 लाख 5 लाख में वो चबूतरा को किसान लोग का सब्जी रखने का जो मंडी है उसको बेच रहा है माफिया लोग। हम लोग चाहते हैं कि वो टट्टर जो लगा हुआ है, जो वहाँ होटल चलाने का कोई उचित नहीं है, वहाँ होटल हटे, ट्रैक्टर हटे, वहाँ पर बांस बल्ली हटे, तिरपाल हटे, खुले आसमान में किसान। जमशेदपुर में भोजपुरी भाषा के उत्थान के लिए विश्व भोजपुरी विकास परिषद का गठन किया गया है। एक प्रेस वार्ता कर परिषद के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। परिषद के अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने कहा है कि इस परिषद का निर्माण सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने, भोजपुरिया समाज को संगठित करने और भोजपुरी भाषा के विकास और उससे जुड़े कई विषयों पर अपने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। हमारे भारतीय भोजपुरी का जितने भाषा भाषी हैं, विश्व भोजपुरी का जितने भाषा भाषी हैं, सबको एकत्रित करना और उनका उत्थान करना। अब इसको किया जाएगा कि पहला तो है कि आपको शिक्षा से सरकार भी उसको ये की है कि 1 से लेकर के 5 तक का विद्यार्थी को अपना भाषा में पढ़ाना है मातृभाषा में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा और करीब 1 साल कोरोना की वजह से बंद रहने के बाद स्कूल कॉलेजों में रौनक लौट आई है। जमशेदपुर में भी ग्रेजुएट कॉलेज में बीएड नए सत्र की कक्षा शुरू हो गई है। कहा कि अगर आपने बीएड लिया है, आपको टीचर बनना है, तो टीचर के सारे गुण आज के दिन से ही आप में आने चाहिए। आपका पहनावा, आपके बोलना, आपका व्यवहार, ये सब एक जो टीचर का होना चाहिए, वही वो सोच के साथ आप इस कोर्स में आए और इसको अमल करते हुए अपने 2 साल की डिग्री लें। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जमशेदपुर एक्सेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। नोटिफाइड एरिया कमेटी ने शहरवासियों से भी शहर को स्वच्छ बनाने में मददगार बनने की अपील की है। गौरतलब है कि बीते 2 सालों में जमशेदपुर राज्य और देश में अच्छे रैंक हासिल कर रहा है। इसे बनाए रखने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। उतना आपको बीमारी से निजात मिलेगा, उतना बीमारी को आप आमंत्रित नहीं करेंगे
गंदगी किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर हम गंदा रहेंगे तो खुद अपने आप में अपमानित महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर के जनता ने पिछले बार बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इस बार भी मैं चाहता हूं कि जमशेदपुर की जनता जो है शहर को अच्छे रैंकिंग दिलाने के लिए फीडबैक करे और सफाई को और बेहतर बनाने में सहयोग करे। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है कुल मिलाकर के हम लोग इसीलिए जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर बैठक की गई, जिसमें महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना और कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर अहम चर्चा की गई। जानकारी देते हुए सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और सभी सरकारी आदेशों का पालन पूरी सख्ती के साथ किया जाएगा। 11 तारीख को है, उस महाशिवरात्रि को इस क्षेत्र के लोहनगरी जमशेदपुर की माताएं बहने का शिव भक्ति को पूजा अर्चना करने की सारी व्यवस्थाएं हम लोग रखे हुए हैं। माताएं बहने आपको पूजा अर्चना। इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दुमका रामगढ़ के कन्हारा गांव में 6 घरों में आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। हालांकि तत्काल मदद के लिए रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पीड़ितों को सरकार से मदद की आश्वासन भी दिया है। चावल और पैसा भी है 10,000 वो जल गया। बुढ़ा लोग को कमाते हैं, खाते हैं। गहना जेवर है वो जल गया। जो एक मिला है वही। सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी मैक्सिमम मदद हो सकेगी मेरे द्वारा इन लोगों को किया जाएगा। अभी इनके नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, उसके अनुसार। और पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लेटबाड़ी गांव में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने बहू पूजा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मृतका के पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देवघर जिला बीजेपी किसान मोर्चा ने समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें किसानों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। वहीं एनपीए धारी किसान का भी ऋण माफ करने की मांग की गई। 12 सूत्री मांग है। आज हम लोग एक दिवसीय धरना सिर्फ देवघर जिला में ही नहीं पूरे झारखंड में हम लोग एक दिवसीय धरना का ये कार्यक्रम ये किए हैं और हर जगह कर रहे हैं। हम लोग का 12 सूत्री मांग है। जामताड़ा में बीजेपी किसान मोर्चा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टियां पूरे देश में किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। और दुमका में हस्तशिल्प कामगार महिलाओं का 2 दिवसीय स्थानीय विपणन कार्यशाला का आयोजन झारक्राफ्ट ने किया। मुख्य अतिथि सांसद सुनील सोरेन, सहायक निदेशक हस्तशिल्प आयुक्त भारत सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हस्तशिल्प आयुक्त ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं को हर संभव मदद दिलाएगी। गोड्डा के शहीद जवान देवेंद्र पंडित का पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और देवेंद्र पंडित अमर रहे के नारे के साथ पूरा इलाका गूंज रहा था। इस दौरान शहीद का एक
झलक पाने के लिए यहां के लोग बेकरार दिखे। हम सम्मान करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के तभी तमाम जितने परिजन हैं उनको इस मुश्किल घड़ी में भगवान हिम्मत दे। पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरा देश उनके साथ है और इस तरह की कायरतापूर्वक घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुख्य राह से भटके हुए लोग जो मुद्दा को लेकर के लड़ते हैं वो हम उसको सही मानते हैं, लेकिन इस तरह का कायरतापूर्वक घटना को जो अंजाम देते हैं उसे हम किसी भी तरीके से सही नहीं मानेंगे और सरकार का भी कसूर बिल्कुल। उधर पलामू में शहीद जवान हरिद्वार साहू का अंतिम संस्कार कोयल नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। एसपी संजीव कुमार, अभियान एसपी के विजय शंकर, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अजय पड़ाइक समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कर नहीं पाते हैं, बेटा था, सहारा था, कर रहा था, दे रहा था, कर रहे थे, अब वो भी चला गया तो हम क्या करेंगे? कुछ तो चाहिए हमको। कल हमारे जवान नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम जो है वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। पहले जो इस क्षेत्र का लाल कहा जाए बेटा शहीद हुआ हरिद्वार साहब जी, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। खासकर इस सरकार बदलने के बाद जिस तरह नक्सली गतिविधियाँ बढ़ी है उनको खत्म करने में ही शहीद हुए हैं। इनको हमेशा इस गांव के इस विधानसभा याद रखेगा। और कोल्हान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।